4 के अंदर तुम लोगों ने एक ऐसी डिटेल को मिस कर दिया है जो कि तुम लोगों के होश ही उड़ा के रख देगी, क्योंकि वो डिटेल चैप्टर 3 के किसी स्माइलिंग क्रिएटर के बारे में है। एंड उस स्माइलिंग क्रिएटर का नाम है डॉगडे। डॉगडे की पूरी बैक स्टोरी बताने से पहले, वो जिंदा है या नहीं वो बताने से पहले, एंड वो कौन सी ऐसी क्रूशियल डिटेल है वो बताने से पहले, मैं तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। एंड मेरे चैनल पे क्लासरूम की एक ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज सीरीज चल रही है, तो उसका एपिसोड 1 ड्रॉप हुआ है, तो इस वीडियो के बाद प्लीज उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत करी है। 1989 में प्ले टाइम कॉर्पोरेशन वालों ने कुछ 8 खिलौने निकाले थे जिनका नाम उन्होंने रखा था स्माइलिंग क्रिएटर्स। एंड आज हम उन स्माइलिंग क्रिएटर्स के लीडर के बारे में बात करने वाले हैं। उनका लीडर और कोई नहीं, डॉगडे ही था। अब तुम में से कई बंदों को लगता था कि कैटनैप उनका लीडर था, बट ऐसा नहीं है। कैटनैप के पास बस ज्यादा पावर्स थी एंड वो उन स्माइलिंग क्रिएटर्स को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए कई लोगों को लगता है कि कैटनैप लीडर था, बट एक्सपेरिमेंट और थीम के हिसाब से डॉगडे ही उनका लीडर था। एंड पूरे इंटरनेट छानने के बाद भी मुझे डॉगडे का एक्सपेरिमेंट नंबर पता ही नहीं चला, क्योंकि कहीं पर लिखा हुआ है 1169, कहीं पर लिखा होता है 169 एंड कहीं पर तो केवल 69 ही लिखा होता है। तो अगर तुम लोगों को डॉगडे का एक्सपेरिमेंट नंबर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। अब देखो, जितने भी स्माइलिंग क्रिएटर्स थे वो सारे के सारे प्रोटोटाइप के साथ ही मिले हुए थे, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि कैटनैप को छोड़ के सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स गायब हो गए और डॉगडे की इतनी बुरी हालत हो गई। वेल, उन लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने प्रोटोटाइप से एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जो उन्हें कभी नहीं पूछना चाहिए था। उन्होंने प्रोटोटाइप से पूछा, अब तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे आप? हैं? क्यों नहीं करे आप? मजाक को अभी साइड में रख दो। लेकिन उन लोगों ने प्रोटोटाइप से एक ही सवाल करा था कि ये जो तुमने आर ऑफ जॉय में तबाही मचाई है एंड इसको तुम फ्रीडम बोल रहे हो, तो ये किस एंगल से फ्रीडम लग रही है तुम्हें? क्योंकि तुम हमसे अटैक भी करा रहे हो, हमें कंट्रोल भी कर रहे हो, और जो खिलौने तुम्हारी बात नहीं मान रहे तुम उन्हें मरवा भी रहे हो, तो ये कौन सी फ्रीडम हुई? एंड ये चीज सुन के प्रोटोटाइप ने उन सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स को गद्दार घोषित कर दिया। एंड कैटनैप जो प्रोटोटाइप का भक्त बना फिर रहा था, उसने उन सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स को डीप स्लीप में सुला दिया एंड धीरे धीरे करके सबको टारगेट करता रहा। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो भी इस वीडियो के बाद जाके देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने होपी होप्स कोच के बारे में बहुत तगड़ा प्रूफ दिया है कि शायद से वो जिंदा हो सकता है। तो जाकर ये वाली वीडियो को जरूर से देखना। तो होपी होप्स कोच और डॉगडे के अलावा हमें बाकी स्माइलिंग क्रिएटर्स के बारे में तो नहीं पता कि क्या वो जिंदा है या फिर वो मर गए, बट हमें इतना पता है कि डॉगडे को उन्होंने जिंदा रखा था, लेकिन उन्होंने इसके नीचे का हिस्सा फाड़ के रख दिया था। एंड ब्रूटल चीज ये है कि उन्होंने उसके नीचे का हिस्सा फाड़ने के बाद उसको तड़पाने के लिए उसके नीचे बेल्ट बांध दी, ताकि वो खून से ज्यादा मरे ना, मेरा मतलब है बहे ना, और वो कहीं मर ना जाए। अब उसको वहां पे टॉर्चर करने के काफी रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो उससे इंफॉर्मेशन निकाली जा रही थी, दूसरा, या तो सिर्फ उसे सजा दी जा रही थी, एंड तीसरा, उसके सामने सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स को मार के लास्ट में उसको भी धीरे धीरे खत्म करने ही वाले थे, एंड चौथा, वो किसी टॉय टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सपेरिमेंट का शिकार हो रहा हो। अब इस वाली चीज के बारे में पता नहीं मैंने कौन सी वीडियो में बात करी थी, तो जाके तुम उन सारी वीडियोस को देखना जिनमें मैंने थ्योरीज बताई हैं एंड जिनमें मैंने स्टोरीज बताई हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में थ्योरीज और स्टोरीज भी बताता रहता हूं, तो इसलिए सारी वीडियो देखा करो, कोई भी मिस मत करा करो। एंड ऑल्सो मैंने तुम्हें शुरुआत में एक क्रूशियल डिटेल के बारे में बताया था, एंड वो क्रूशियल डिटेल है डॉगडे के लेग्स। जी हाँ, वही हिस्सा जो कैटनैप उड़ा देता है, यानी कि फाड़ देता है, एंड हमें नहीं पता लगता कि उसके पैर कहां गए। अभी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपर बॉडी की। तो जब हम डॉगडे से फेस टू फेस मिलते हैं, वो भी प्रिजन में, तो वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसके साथ टॉर्चर हुआ था एंड जैसे उसे लटकाया हुआ था, उसका दर्द सिर्फ राइली समझ सकती है और कोई खिलौना नहीं समझ सकता। तो जब वो हमें देख लेता है तो वो बड़ी दर्द भरी आवाज में बोलता है कि क्या तुम वही एंजल हो जिसके बारे में पोपी ने मेरे से बात करी थी? एंड मुझे एक रिलीफ दिया था कि हमें बचाने के लिए फाइनली कोई सेंसिबल ह्यूमन बीइंग यहाँ पर आ गया है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता था कि अब वहां पर बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि डॉगडे के पहले के सारे दोस्तों के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि क्या वो मर गए हैं, क्या वो भाग गए हैं, या फिर उनके साथ क्या हुआ है। क्योंकि जैसे चैप्टर 4 के अंदर डोई के साथ वो चीज हुई थी कि उसके सारे दोस्त एक बम ब्लास्ट में मारे गए, सेम उसी तरीके से डॉगडे ने भी अपने सारे दोस्त खो दिए थे। एंड ऑल्सो वो सारे मिनी क्रिएटर्स को अपना दोस्त मानता था, लेकिन उसे ये पता लग गया था कि जितने भी मिनी क्रिएटर्स हैं ये सब कैटनैप की बात मानते हैं। अब वो सारे मिनी क्रिएटर्स कैटनैप की बात ही क्यों मानते
मानते थे? क्योंकि कैटनैप वर्शिप करता था प्रोटोटाइप को, एंड प्रोटोटाइप ही ये सारे मास्टर प्लान का मास्टरमाइंड था। तो अपनी मौत से बचने के लिए वो सारे मिनी क्रिएटर्स वही करते थे जो कैटनैप उन्हें करने को बोलता था, एंड जो उसकी बात को फॉलो नहीं करता था उसको उस डंप यार्ड में फेंक दिया जाता था, जो हमें चैप्टर 4 के अंदर देखने को मिला था। तो जब डॉगडे को रियलाइज हो गया कि प्ले केयर के अंदर हमारा प्लेयर किसी को नहीं बचा सकता, क्योंकि बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वो हमें सलाह देता है और हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये कैटनैप का घर है एंड यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं। तो वो हमें कहता है कि तुम और पोपी ये सब कुछ ठीक कर सकते हो, लेकिन जब तक उसकी पूरी बात खत्म होती इतने में ही सारे मिनी क्रिएटर्स आते हैं और डॉगडे की बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं। एंड जब वो सारे मिनी क्रिएटर्स डॉगडे की बॉडी का फुल कंट्रोल ले लेते हैं तो फिर डॉगडे हमारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाता है। लेकिन जैसा कि हमने उसके चेस सीन के एंड में देखा था कि वो उस पिट के अंदर गिरता नहीं है, उसके गिरने से पहले ही शटर बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि शायद से वो जिंदा है, बट इसके 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का कंट्रोल उसके पास खुद नहीं था एंड उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिनी क्रिएटर्स घुस गए थे जिन्होंने उसकी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर लिया था एक वायरस की तरह। तो डॉगडे का शरीर तो जिंदा हो सकता है, बट उसके अंदर की जो आत्मा है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। बट अगर तुम्हें लगता है कि डॉगडे अभी भी जिंदा है तो कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर देना। ये तो हमने बात कर ली उसकी अपर बॉडी की, बट अब हम बात करने वाले हैं उसकी लोअर बॉडी की। कैटनैप ने उसका नीचे का हिस्सा काट के ऐसा कहां फेंक दिया कि हमें पूरी गेम में वो कहीं देखने को ही नहीं मिला चैप्टर 3 में। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूं कि चैप्टर 4 में हमें उसके पैर देखने को मिलते हैं जो कि हमने मिस कर दिए थे देखने, या फिर अगर कईयों ने उस डिटेल को देखा भी हो तो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि ये डॉगडे के ही पैर हैं। एक दिन जब मैं अपनी वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं ऐसे ही YouTube स्क्रॉल कर रहा था और कुछ चीजें ढूंढ रहा था जैसे कि VHS नोट्स के बारे में, एंड देन मुझे दिखता है एक चैनल जिसका नाम है टेरिको, एंड ये एक इंग्लिश चैनल है, यानी कि एक फॉरेन यूट्यूबर का चैनल है। एंड मुझे दिखती है एक कम्युनिटी पोस्ट, एंड इस कम्युनिटी पोस्ट में इन्होंने एक पिक्चर शेयर करी एंड हमें बताया कि शुरुआत में हमें जो 2 स्माइलिंग क्रिएटर खाते हुए दिखते हैं वो और कुछ नहीं डॉगडे के पैर खा रहे थे। एंड जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख ही सकते हो कि डॉगडे के बड़े ही छोटे पैर हो चुके हैं, एंड उसका रीजन भी तुम्हें पता ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो नाइटमेयर क्रिएटर ने वो खाते गए एंड उन बड़े से पैरों को उन्होंने इतना छोटा सा बना दिया। अब देखो, मेरा ये मानना है कि डॉगडे को भी इन्होंने हगी वगी की तरह ट्रीट करा है। मेरे कहने का मतलब है कि चैप्टर 1 में जैसे हगी वगी को इतनी हाइट से गिराया, उसका 3 बार स्टील के पाइप में मत्था भेड़ दिया, तो हमें डेफिनेटली लगा कि शायद वो मर चुका है। बट सडनली वो लोग चैप्टर 4 के अंदर हगी वगी का कमबैक कर देते हैं। तो हो सकता है कि डॉगडे को भी उन्होंने इसीलिए ऐसे छुपाया हो एंड मरते हुए दिखाया ही ना हो, ताकि वो चैप्टर 5 या फिर चैप्टर 6 या चैप्टर 7 पता नहीं कौन से चैप्टर में वो डॉगडे की री एंट्री करवा सकें एंड हमारा मुंह फिर से खुलवा सकें, जैसे हगी वगी की एंट्री पे हुआ था। होने को तो देखो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चैप्टर 4 के अंदर क्या तुमने एक चीज ध्यान दी कि जब हम उस जंक यार्ड के अंदर जाते हैं जहां पर बहुत सारे टॉयज की डेड बॉडीज होती हैं, तो वहां पर तुम्हें पीजे पगा पिलर, दूसरे टॉयज और स्माइलिंग क्रिएटर्स मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर तुम्हें एक भी नाइटमेयर क्रिएटर नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो नाइटमेयर क्रिएटर्स हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएटर्स हैं बाकी सारे छोटे खिलौनों से? तो अगर तुम्हें इस पे वीडियो चाहिए तो मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ऑल्सो तुम लोग लाइक नहीं करते, तो इस वीडियो पे लाइक एम है 8000 लाइक्स का, एंड इस वीडियो के बाद ये वीडियोस देखो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। पोपी प्ले टाइम के अंदर अब तक हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को देख लिया है, जैसे कि ब्रोन द डायनासोर, बॉक्सी बू, हगी वगी, किसी मिसी, कैटनैप, बॉबी बेयर हग, होपी होप्सकॉच, टॉय द डोमैन।